पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबको जय यीशु क्रिस्त में मेरे प्यारे मित्रों, हम मिलजुल कर स्तुति प्रार्थना और आराधना करेंगे। विशेष रूप से आज मध्यस्थ प्रार्थना एवं प्रशिक्षण यह कार्यक्रम में भाग लेने के लिए प्रभु ने यह अवसर दिया है, इसलिए प्रभु के पवित्र नाम से सबको हार्दिक स्वागत है। प्रार्थना से हम प्रार्थना में बढ़ने के लिए और प्रार्थना करते करते छुटकारा और चंगाई जीवन में, और यह अनुग्रह चंगाई का वरदान, छुटकारा का वरदान और अभिषेक आत्मा की शक्ति प्राप्त करते हुए देश के लिए, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना और प्यार करना प्रभु का नियम है। ऐसे अभिषेक में बढ़ने के लिए प्रभु हमको यह बुलाहट और हमें बुलाया है। यह बुलाहट के अनुसार आत्मा अभिषेक हम प्राप्त करना चाहिए। इसलिए माँ मरियम के विशेष मध्यस्थता द्वारा सभी संत स्वर्गदूत माइकल, गब्रिएल, राफेल सभी स्वर्गदूतों के साथ मिलकर और हमारे नामधारी संत और सबों के साथ मिलकर हम अभी प्रार्थना, यह स्तुति और आराधना और ये मध्यस्थ प्रार्थना एवं प्रशिक्षण में हम भाग लेने के लिए, अभिषेक के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रिय मित्रों, मध्यस्थ प्रार्थना के ये विशेष अभिषेक हम प्राप्त करने के लिए हम क्या करना चाहिए? हम सबों के लिए यह बुलाहट प्रभु ने बुलाया और सबों के लिए प्रभु एक वरदान, एक सेवा का वरदान प्रभु प्रदान किया है। इसके बारे में पिछले भागों में हम एक एक दिन में हम वचन पढ़ा है। आज हम चलते हुए दर्शन, हमारे अंदर लक्ष्य, ऐसे एक दर्शन चाहिए, लक्ष्य चाहिए, ऐसे लक्ष्य आगे रखकर चलना है। मध्यस्थ प्रार्थना में हमको ऐसे प्रार्थना करने के लिए इस्राएली लोगों के जीवन में मुसीबतों के समय, कठिनाइयों के समय और अलग अलग रीति से प्रभु ने प्रबंध किया और छुटकारा दिया और प्रभु ने चिन्ह और चमत्कार प्रकट किया है। इसलिए पिछले दिनों में हम ज़्यादा लूकस का सुसमाचार के एक एक चैप्टर में मध्यस्थ प्रार्थना के विषय में प्रभु ने क्या बताया, इसलिए लूकस के सुसमाचार के कुछ भाग हम पढ़ा और मनन चिंतन किया। वह हम ये 15 लूकस का सुसमाचार का अध्याय 15 में हम उढ़ावा पुत्र, खोए हुआ लड़के के बारे में और उसके पिता के बारे में, और बड़ा बेटा वो जिद्दी है, ऐसे कुछ लोगों के विषय में हम मनन चिंतन किया। और बहुत बात और भी हम मनन चिंतन करने के लिए और बाकी है। लेकिन आज हम ये जो खो गया उसे ढूंढते हुए उसे बचाने के लिए प्रभु आया है, ये हम याद रखना चाहिए। इसलिए प्रभु ने ये खोया हुआ लड़के के बारे में अपने उसके पिता अपने बेटा के लिए इंतजार कर रहे हैं, हम पढ़ा है। इसलिए एक व्यक्ति के जीवन में पिता से दूर चलने के लिए शैतान, स्वर्ग के पिता के ईश्वर से अलग रखने के लिए, ऐसे बगाने, ईश्वर से बगाने के लिए शैतान चाहते हैं। यह हमारे अंदर हर एक इंसान जीवन, पापमय जीवन बिताते हुए संसार की मोहमाया में, ऐसे बहकाने वाले मोहमाया में ये जीवन बिताते हुए एक उसका सफर है। यह सफर नरक की ओर है, पाप की ओर उसका सफर। वो चलते हैं, पाप की ओर वो जाते हैं, वो उसके झुकाव पाप की ओर है। प्रिय मित्रों, ऐसे हमारे संसार में कितने लोग पाप, अधर्म के कारण और स्रोत बन गया है। इसलिए हमारे नेताओं और हमारे साथियों और हमारे आसपास कितने लोग, हम सबों के लिए अभी प्रभु के आगे समर्पण करते हुए प्रार्थना का ये मध्यस्थ प्रार्थना में एक प्रशिक्षण है। इसलिए हम चलते हुए प्रार्थना करना,
ये उड़ा हुआ पुत्र फिर ये खोया हुआ पुत्र फिर वापस आता है, उसके वापसी में वो सफर में अनुग्रह है। ये वापसी में उसके मनोभाव थोड़ा बदल गया है। वह क्या सोचते हुए वापस आ रहे हैं, उसने उसका बुद्धि, उसका होश में वह होश में आया और वह सोचता रहा, मेरे पिता के घर कितने ही मजदूरों को ज़रूरत से ज़्यादा रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखों मर रहा हूँ। उसका दर्शन अभी, उसको होश मतलब उसको बुद्धि आया है, उसका बुद्धि में अंधकार थे, वो अंधकार को अभी ज्योति, अंधकार को दूर कर दिए और वो ज्योति वहां आया है। ज्योति जहां वहां अंधकार नहीं, इसलिए उसका आगे एक लक्ष्य है। अभी कितने जल्दी से जल्दी पिता के पास अपने घर में पहुंचना है, आग्रह है, उसके अंदर आग्रह आया और वह समृद्धि है। इसलिए मैं उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उनसे कहूंगा, पिताजी मैंने स्वर्ग के विरुद्ध और आपके प्रति पाप किया है। यह निश्चय है, मतलब उसके अंदर लक्ष्य आया है, उसके अंदर पिता के घर में जल्दी से जल्दी पहुंचना है, लक्ष्य, उसके जीवन में लक्ष्य आया है। इसलिए वो वापसी, उसका वापसी में फिर हम देखता है पिता का मनोभाव। प्रिय मित्रों, आज इसलिए इब्राहिम के बेटी हमें ऐसे प्रभु अभी संबोधित करते हैं। कारण क्या है, ध्यान से सुनना। आज हमारे यह प्रार्थना में ऐसे करने के लिए हम घूमते हुए प्रार्थना शुरू करना, ऐसे अलग अलग विधि में हम प्रार्थना करना चाहिए। पवित्र परम प्रसाद के आगे घुटने टेकर प्रार्थना, और हम हाथ बढ़ाकर प्रार्थना, और हम हाथ फैलाकर प्रार्थना, और ऐसे अलग अलग प्रार्थना का भाव। अभी हम चलते हुए प्रार्थना, घूमते हुए प्रार्थना, हमारे घर के चारों ओर ऐसे हम परिक्रमा ऐसे चलते हुए प्रार्थना के बारे में अभी हमें थोड़ा एक वजन भी हमें ये प्रभु याद दिलाते हैं। इसलिए तैयार हो जाओ। ये वचन इब्राहिम से प्रभु ने कहा, अध्याय उत्पत्ति का ग्रंथ अध्याय 13 पद संख्या 14। जब लोट चला गया तो प्रभु ने अब्राम से कहा, तुम आगे मुंह पर उठाओ और जहम खड़े हो वहम से उत्तर और दक्षिण, पूर्व और पश्चिम की ओर दृष्टि दौड़ाओ। मैं यह सारा देश जो तुम्हें दिखाई दे तुम्हें और तुम्हारे वंशजों को प्रदान करूंगा। मैं तुम्हारे वंशजों को पृथ्वी की धूल की तरह असंख्य बना दूंगा। पृथ्वी के धूली कण भले ही कोई गिन सके, किंतु तुम्हारे वंशजों की गिनती कोई नहीं कर पाएगा। चलो इस देश में चारों और घूमने जाओ, क्योंकि मैं इसे तुमको दे दूंगा। प्रिय मित्रों, ध्यान से सुनिए। ये पद संख्या 14 में गीत के रूप में अभी गाएंगे। चलो इस देश में चारों और घूमने जाओ, क्योंकि मैं इसे तुमको दे दूंगा। चलो प्रिय मित्रों, ये छुटकारा के लिए, देश के लिए जो प्रार्थना करने चाहते हैं, एक ऐसे पूर्वजों के लिए, ऐसे पूर्वजों से चली आई ऐसे निरर्थक जीवनचर्या से छुटकारा के लिए जो प्रार्थना चाहते हैं, और देश में कितने अधर्मी और पापी पीढ़ी, वहाँ हम मध्यस्थ प्रार्थना देश को बचाने के लिए चाहते हैं। प्रिय मित्रों, ये अच्छा बाग हम प्रभु हमको ऐसे चलने के लिए, ऐसे प्रार्थना में मूवमेंट, ऐसे प्रार्थना में छुटकारा, यह छुटकारा के लिए यह बाग हमें प्रभु याद दिलाते हैं। चलो इस देश में चारों ओर घूमने जाओ, क्योंकि मैं इसे तुमको दे दूंगा। प्रिय मित्रों, इब्राहिम से प्रभु ने क्या कहा, तुम जहां वहां
आंखें ऊपर उठाओ और जब हम खड़े हो, आंखें ऊपर उठाओ। इसका अर्थ क्या है प्रिय मित्रों? हम जब हम बैठ रहे हैं और खड़े हैं, वहां से हमारे आंख से देखने के लिए क्या क्या बात है। अभी हम हमारे आगे क्या देखते हैं और हमारे पीछे मुड़कर हम क्या देखते हैं, दाएं बाएं मुड़कर हम क्या देखते हैं, हमारे आंख से हम क्या देखते हैं, वह नहीं। आंखें ऊपर उड़ाकर देखना मतलब वो युग युगों तक हमारे यह दर्शन और देश देश की और दर्शन और पिछले पीढ़ी को और आगे पीढ़ी को और वर्तमान हमारे प्रेजेंट, हमारे ये समय में जो समस्याएं हमारे आगे, इसलिए ये सब देखने का दर्शन हमको चाहिए। इसलिए प्रभु ने ऐसे दर्शन प्रभु ने दर्शन पाने के लिए इब्राहिम से कहा है। और इब्राहिम इसलिए ऐसे आंखें ऊपर उड़ा कर देखो, ये हम पढ़ते हैं, आंखें ऊपर उड़ाओ और यहाँ जब हम खड़े हो वहां से उत्तर और दक्षिण, पूर्व और पश्चिम की ओर दृष्टि दौड़ाओ। इसलिए आगे पीछे दाएं बाएं और उत्तर और दक्षिण, पूर्व और पश्चिम, वहां क्या मिला है और क्या देखा है, क्या पाया है? सारा देश। पद संख्या 15 में हम पढ़ते हैं, सारा देश जो तुम्हें दिखाई दे, तुम्हें और तुम्हारे वंशजों को प्रदान करूंगा। मतलब इब्राहिम को प्रभु ने क्या आदेश दिया? तुम देखना है आगे पीछे दाएं बाएं, पूर्व और पश्चिम और उत्तर और दक्षिण। वहां अब उसने क्या पाया है? और हमारे आंख से, ये बाहर के आंख से जो हम देखते हैं वही नहीं, इब्राहिम ने वो क्या देखा है? वंशजों को, देश देश और वंशजों को वो देखा है, क्योंकि उसके आग्रह यह था और पिता ने, स्वर्गीय पिता ने, ईश्वर ने इसलिए उसे बुलाया। यह वंशजों को आकाश की तारों जैसे, आकाश के तारों जैसे, आप अंधकार में है तो अंधकार में तारों जैसे आपका जीवन, और ऐसे बच्चों को, वंश को मैं प्रदान करूंगा। सागर के किनारे और हम ये कितने बालू, ऐसे बच्चों को, वंश को मैं प्रदान करूंगा। अभी आगे पीढ़ी और पिछले पीढ़ी और अभी हमारे साथ, ऐसे सबों के लिए प्रभु ने प्रार्थना करने का ऐसे हृदय खोलकर ईश्वर से प्रति, ईश्वर ये प्रजा के प्रति कितने प्यार है, यह प्यार हमको वो प्रदान करते हैं। इसलिए प्रभु ने ये कहा, मैं तुम्हारे वंशजों को पृथ्वी की धूल की तरह असंख्य बना दूंगा। पृथ्वी के धूली कण भले ही कोई गिन सके, किंतु तुम्हारे वंशजों की गिनती कोई नहीं कर पाएगा। चलो इस देश में चारों ओर घूमने जाओ, क्योंकि मैं इसे तुमको दे दूंगा। इसलिए चलने के लिए प्रस्थान करो, स्टार्ट। इसलिए प्रिय मित्रों, जो आज यह प्रशिक्षण, यह मध्यस्थ प्रार्थना करने के लिए चाहते हैं, देश के लिए, आगे पीढ़ी के लिए और पूर्वजों के लिए और हमारे साथी लोगों के लिए, प्रभु से आशीष पाने के लिए चाहते हैं, सबसे पहले वो हमको यह ऐसे मनोभाव चाहिए। हमारे बाहर के आंख से बाहर की बातें क्या हम देख रहे हैं ऐसा नहीं, अंदर आध्यात्मिक दृष्टि से देश को, देश को और ऐसे युग युग तक और आगे पीढ़ी को और पिछले पीढ़ी को भी। इसलिए पूर्व और दाएं और बाएं और पूर्व और पश्चिम, आगे और पीछे सब हम देखते हुए प्रार्थना का यह मनोभाव है। चलो इस देश में चारों ओर घूमने जाओ, क्योंकि मैं इसे तुमको दे दूंगा। चमत्कार यह है प्रिय मित्रों, यह ऐसे प्रार्थना करने के लिए कितने ये प्रार्थना में प्रभु ने छुटकारा और लोगों के जीवन और देश में, ऐसे पारिश में और गांव में कितने लोगों के जीवन में अनुग्रह पाया है। यह हम हमारे आगे ऐसे चलने के लिए, प्रार्थना करने के लिए प्रभु ये
प्रशिक्षण देता है। एक अच्छा उदाहरण है हमारे ये फादर जॉर्ज कल्लिंगल, उसके पारिश में हमें ऐसे सेवा के लिए फादर ने प्यार से हमें बुलाया। फादर उस समय वह उसके पारिश में मिशन सेंटर और उसके अधीनता में 40 मिशन सेंटर्स गांव है, लेकिन वहाँ हमसे लोग प्रार्थना में ये चर्च में आने के लिए लोगों को बहुत ये निरुत्साह से वे लोग बात कर रहे हैं। वहाँ प्रार्थना में हम ये पहले दिनों में 3 दिन का रिट्रीट वहाँ रखा था, लेकिन गांव से लोग नहीं आते हैं। फिर हम एक एक गांव में ऐसे एक दिन प्रार्थना चलाने के लिए हम एक साथ वहाँ गांव में जाकर हम प्रार्थना शुरू किया। लेकिन फिर भी गांव में हम वहाँ पहुंच गया, लेकिन लोग फिर भी वहाँ से भाग जाते हैं, अपने घर से भाग जाते हैं। फादर इसके बारे में फिर बहुत अपने ये पारिश के लोग ऐसे मनोभाव है, प्रार्थना को रुचि नहीं है। हमारे साथ एक सिस्टर लोग भी वो ये एक घर में दिन के समय वो प्रार्थना के बारे में भाग लेने के लिए, प्रार्थना के बारे में आमंत्रण इनवाइट करने के लिए सिस्टर लोग भी गए। सिस्टर लोग से लोग बताता है हमको डर है, ऐसे प्रार्थना करते हैं तो ऐसे प्रार्थना में हम भाग लेते हैं तो हमको बहुत डर है, क्योंकि लोगों के अंदर कितना वचन के विरुद्ध गलत पहचान आया है। ऐसे भाग लेने पर क्या होगा, हमारे ये सब अंदर के गलती ये सब प्रकट हो जाएगा, ऐसे लोग सोच रहे हैं। प्रिय मित्रों, ये अंधकार है। प्रिय मित्रों, ये शैतान द्वारा, शैतान के दुष्ट आत्मा के बंधन वो गांव में एक विलेज हमको समझ में आया। इसलिए फादर हम मिलजुल कर ऐसे प्रार्थना करने शुरू किया। हमें एक दिन से नहीं, एक हफ्ता नहीं, 1 महीना इसे पूरा हम वहाँ रह कर एक विलेज में और एक ऐसे जाकर हम ये यरीको प्रार्थना, ऐसे चलते हुए प्रार्थना, जो घर में हम, जो विलेज में हम प्रार्थना करते वो घर में वहाँ घूमते हुए, ये चलते हुए माँ मरियम की विशेष मध्यस्थता रोजरी माला करते हुए ऐसे वचन दोहराते हुए प्रार्थना किया। प्रिय मित्रों, वहां से पूरा ये विलेज में चलते हुए हम प्रार्थना किया। प्रिय मित्रों, फिर वो चर्च में फिर ये लोग बढ़ गया, हमको ऐसे अवसर मिला। लेकिन पहले हम जाने के समय कैटेकिस्ट लोग भी भाग गया था पहले, लेकिन बाद में वहां लोग ये वचन सुनने के लिए, ये पवित्र वचन सुनने के लिए वहां फिर पूरे गांव से लोग आया। पहले दिन में काली कोई नहीं थे, लेकिन 1 महीने के बाद ऐसे प्रार्थना करते करते 1 महीने के बाद चर्च पूरा बढ़ गया। हमको यह मौका, यह वचन गांव के निवासियों को, ये विलेज में कितने लोग ऐसे दूर थे, वे लोग आया प्रार्थना सुनने के लिए, वचन सुनने के लिए, प्रार्थना करने के लिए। प्रिय मित्रों, ऐसे चलते हुए प्रार्थना शक्ति है हमका, और हमारे आगे माध्यस्थ प्रार्थना द्वारा हमारे परिवार में, व्यक्तिगत जीवन में और परिवार के अभिशाप और देश में ये अधर्म, ऐसे कुकर्म द्वारा, अधर्म द्वारा, ये हमारे जनजातियों के बीच में ये समस्याओं को ये बंद करना है तो प्रार्थना चाहिए। इसलिए इब्राहिम से ईश्वर ने कहा, देश देश के लिए आप अधीनता में रखना और आपके अधिकार में आना, आशीष हो जगह में मिलना, चलो इस देश में चारों और घूमने जाओ, क्योंकि मैं इसे तुमको दे दूंगा। इसलिए प्रिय मित्रों, ये उड़ावा पुत्र
जो खो गया उसे, उसके बारे में, खोया हुआ लड़का के बारे में, वो चलते हुए वापस प्रभु के पास आया है। पहले वो चलते हैं प्रभु से अलग रहने के लिए, प्रभु से दूर रहने के लिए, पिता से प्यार के विरुद्ध संसार की प्यार, संसार में जुड़े हुए, संसारिकता में अपने भोग विलास, वो मनोरंजन के लिए वो सारे पिता के यह प्यार नष्ट करते हुए भाग गया। प्रिय मित्रों, यह यात्रा हमारे स्वर्ग की ओर नहीं, हमारे विपत्ति के कारण है, अकाल का कारण है। ऐसे जो जगह में पिता के प्यार के विरुद्ध हम चलते हैं, पिता के ये नियम के विरुद्ध, पिता के आदेश के विरुद्ध हम रहते हैं, वहां ऐसे हमारे विरुद्ध हमें धोखा देने के लिए, हमको कष्ट देने के लिए समस्याएं हमारे आगे जरूर होगा, लेकिन हम पिता के साथ होगा। जब हम पिता के साथ हैं, पिता ने कहा मुझसे अलग रहकर, यीशु ने कहा मुझसे अलग रहकर कुछ भी नहीं कर सकते तुमको। इसलिए प्रभु के साथ रह हमको सब कुछ कर सकते हैं। नथिंग इज इम्पॉसिबल टू गॉड। इसलिए प्रभु के लिए सब कुछ संभव है। इसलिए पिता के आगे आने पर आपको ये चार दीवारी आपके आगे, ऐसे ये वॉल हडिल्स, पिता के पास आने के लिए आपके लिए, आपके विरुद्ध ऐसे ये बाधा कुछ भी नहीं है। ये उड़ावा पुत्र ये वापसी के समय वो पश्चाताप वो करते हैं। मैंने जो दर्शन पहले पाया और दूर देश में, पिता से, ईश्वर से नहीं, वो शैतान के आदेश के अनुसार मैंने जो दर्शन के अनुसार मैंने चलते दे, वह धोखा है, यह धोखा है। वो समझ कर वो वापस आते हैं और वापसी में उसका मन पूरा दिल में वो प्रभु का प्यार है, ईश्वर का, ईश्वर के प्रति प्यार है, ईश्वर के प्रति प्यार है। प्रिय मित्रों, वो चलने पर उसके एक एक कदम एक एक स्टेप वो आगे रखने पर उसके मन में पिता दया करेगा, पिता से मैं यह पश्चाताप के साथ मैं स्वीकार करूंगा। पुत्र ने कहा पिताजी मैंने स्वर्ग से विरुद्ध और आपके प्रति पाप किया है, स्वर्ग के विरुद्ध है और आपके प्रति मैंने पाप किया है। प्रिय मित्रों, यह इसके मनोभाव यह था, मतलब पिता प्यार करने वाला है। मैं पाप किया, मैं पापी हूं, लेकिन प्रभु पिता ने प्यार है, वो पिता प्यार है, मैंने पाप किया है, मैं पापी हूं, पिता प्यार, पिता सबसे बड़ा प्यार है। इसलिए प्रिय मित्रों, यह समझने पर हमारे आगे जो जो फाटक, यह स्वीकार करने पर, यह समझने पर, यह सब मुख से स्वीकार करने पर ऐसे वचन हम दावा करते हैं, तो प्रिय मित्रों हमारे आगे फाटक जो ये मजबूती से बंद कर दिया, वो फाटक को प्रभु ने वो फाटक को प्रभु नष्ट करेगा। हमारे विरुद्ध जो ऐसे खड़े हैं, जो शत्रु और विद्रोही हमारे आगे खड़े हैं, प्रिय मित्रों, इसलिए हम आज ऐसे शुरू करने के लिए, और एक उदाहरण है यरीको की परिक्रमा। यरीको मतलब मिस्र में से इस्राएली लोग वो चलते हमसे निकल गया, लेकिन एक एक जगह में शत्रु, एक एक देश में राजाओं और हमसे लोग इस्राएलियों के विरुद्ध शत्रु है। प्रिय मित्रों, इसलिए इस्राएलियों के विरुद्ध, इस्राएलियों के कारण यरीको में के फाटक मजबूती से बंद कर दिए हैं। ये समझना। योशुआ का ग्रंथ अध्याय 6 हम चैप्टर 6 ये पूरा इसके बारे में पढ़ते हैं। इसलिए
हम यरीको प्रार्थना, मतलब यरीको ये फाटक, यरीको इस्राएलियों के प्रति, इस्राएलियों के कारण यरीको नगर में वह फाटक मजबूती से बंद कर दिए गए हैं। ना कोई बाहर निकल सकता और ना कोई भीतर आ सकता था। हमारे ये देश के स्थिति, परिवार में ऐसी स्थिति, ऐसे हमारे ये बड़े ये महामारी, महाविपत्ति, ऐसे स्थिति में युद्ध, अशांति चारों ओर से ऐसे हम देखते हैं। ऐसे समस्याओं के बीच में हम देखते हैं फाटक मजबूती से बंद कर दिए। प्रिय मित्रों, हम ये विवरण, ज्यादा विवरण नहीं, अभी बोलने का समय नहीं है, लेकिन हम समझना है वह 7वें दिन में प्रभु ने क्या बोला है। 7 दिन हम लोगों के लिए प्रार्थना के लिए, वो फाटक के ये बंधन वो खोलने के लिए, फाटक को नष्ट करने के लिए, यह चारदीवारी को गिराने के लिए 7 दिन प्रभु दिया। 7 दिन, ये 7 दिन आप लोग क्या करना है। यह 7 दिन प्रिय मित्रों, ऐसे हम हमारे जीवन में ये 7 दिन और अलग अलग रीति में हमको ये यरीको प्रार्थना कर सकते। अभी हम इसका प्राथमिक, द फर्स्ट स्टेप है 7 दिन। यहाँ कैसे प्रभु ने कहा 7 दिन आप लोग, तुम सब योद्धाओं के साथ एक बार नगर की परिक्रमा करोगे, तुम 6 दिन ऐसा ही करोगे, और 7वें दिन जोर जोर से ऐसे घूमते घूमते प्रार्थना करो, घूमते हुए प्रार्थना करो। 7वें दिन आप लोग जोर से स्तुति करो। उसने प्रभु के नियम के अनुसार वे लोग गीत गाते हुए, स्तुति करते हुए, वीणा बजाते हुए, जोर से प्रभु को आराधना और प्रभु के नाम की शक्ति और स्वीकार करते हुए ऐसे 6 दिन परिक्रमा और वे लोग चलते हुए प्रार्थना किया है। प्रिय मित्रों, 7वें दिन में वे लोग, तब लोगों ने ललकारा और तुरहियां बजाई जाने लगी। जैसे ही लोगों ने तुरहियों की आवाज सुनी, वे जोर से ललकारने लगे और दीवार गिर पड़ी। उस पर लोग जहां जहां दे वहां से सीधे आगे बढ़कर नगर के अंदर घुस गए हैं। ये युद्ध कैसे उन लोग ये विजय पाया, शत्रु उनके विरुद्ध फाटक मजबूती से बंद किया था। यह फाटक को, यह बंधन को कैसे पार किया, ये फाटक को कैसे नष्ट किया और कैसे उन लोग आगे, उन लोगों को रास्ता प्रभु ने कैसे खुला कर रखा है। प्रिय मित्रों, 7 दिन प्रभु ने उन लोगों के आगे रखा है। 7 दिन प्रिय मित्रों, ये इसलिए ये उड्डा, ये खोए हुए लड़का के बारे में हम समझते हैं, हम मनन चिंतन करते हैं। वो वापस आने पर क्या हुआ, उसके फाटक क्या था। शैतान द्वारा ये ईश्वर के विरुद्ध, पिता के विरुद्ध, सच्चा प्यार के विरुद्ध, ये संसार में जुड़े हुए संसारिकता की ओर देखते हुए अपने शरीर के मनोरंजन के लिए, अपने शरीर के वासना और ऐसे गलत रिश्ता, गलत संगति, ऐसे वे बेजार और मोहमाया, शरीर की मोहमाया, ये बहकाने वाले मोहमाया, ऐसे सब बुरी संगति में वो पड़ गया। समझ में आया है यह गलत है, ये ठीक नहीं है, लेकिन मेरे पिता के घर कितना अच्छा है। प्रिय मित्रों, ये पिता के साथ रहने के लिए, पिता के प्यार उसको महसूस करने के लिए बाधा क्या था, ये समझ में आया है। हमारे आगे जो ऐसे बाधा है, हमारे आगे जो समस्या ऐसे आगे है, प्रिय मित्रों, हमारे पूर्वजों के लिए, हमारे व्यक्तिगत जीवन में छुटकारा के लिए और हमारे आगे पीढ़ी को और हमारे देश को बचाने के लिए, इसलिए हमसे प्रार्थना शुरू करना चाहिए। प्रार्थना इसलिए ऐसे शुरू करना चाहिए। इसलिए ध्यान दीजिए, आज से यह ऐसे एक प्रार्थना, मध्यस्थ प्रार्थना, जो निवेदन आपके आगे है। अपने जीवन में ऐसे फाटक है, अपने जीवन में ऐसे, हमारे जीवन में ऐसे बंधन है, ऐसे जीवन में यह बंधन, और हमारे यह बंधन आगे, हमारे ये जो हमारे आगे यह बंधन खोलने के लिए
ये फाटक को गिराने के लिए 7 दिन वो यरीको फाटक को गिराने के लिए प्रभु ने दिया। ऐसे हम सोचना, हम मनन चिंतन करना, आज से ऐसे वजन के तलवार चलाते हुए, और हम प्रार्थना शुरू करो। आप परिवार एक साथ कर सकते हैं तो 7 बार 7 दिन कितने आपको सकते हैं। और ऐसे प्रेरित चरित, हमारे प्रेरित चरित, ये अच्छा प्रार्थना, और माँ मरियम की रोजरी माला प्रार्थना, और एक एक वजन, संत माइकल, गब्रियल, राफेल, इन लोगों के साथ मिलकर ऐसे प्रार्थना शुरू करो। आप अकेला है तो आप ये संतों के साथ मिलकर वजन की तलवार चलाते हुए प्रार्थना करो। आपको समूह में है तो दल में, प्रार्थना दल में ऐसे चलते हो। अपने कमरे में है तो अपने कमरे में ऐसे घूमते हुए प्रार्थना शुरू करो। चारों ओर घूमने जाओ, अमेरिका के लिए और एशिया के लिए, यूरोप के लिए, अफ्रीका के लिए, यूरोप के लिए, ऑस्ट्रेलिया के लिए, ऐसे एक एक देशों के लिए, और हमारे स्टेट के लिए, हमारे देश के लिए, ऐसे ऐसे एक एक राज्यों के लिए, ऐसे ऐसे एक परिवार के लिए। आपके आगे एक व्यक्ति का एक ये नशेबाजी होगा, ऐसे एक बड़ा बीमारी में और ऐसे बड़े रोगी होगा, उसके हम अपने कमरे में याद रखना, अंतर्दृष्टि से ऊपर आंखें ऊपर उड़ाओ, मतलब ऐसे देखकर व्यक्ति के ये चारों ओर घूमना है, और घूमते हुए शैतान के विरुद्ध हम ये वचन दोहराना है, वचन बोलना, वचन दावा करना, इसे प्रार्थना शुरू करना चाहिए। प्रिय मित्रों, ऐसे हम अलग अलग रीति से प्रार्थना में देश के लिए और परिवार में छुटकारा के लिए और बंधन से छुटकारा के लिए हम प्रार्थना करेंगे। हमारे आगे ये बंधन, ऐसे जो जो बाधाएं, वो सब प्रभु दूर करेगा, विश्वास कीजिए। हम शूरवीर की तरह लड़ेंगे हमारे प्रभु के साथ। और हर सैटरडे में हम बाइबल पठन मॉर्निंग 5 बजे से, सैटरडे मॉर्निंग 5 बजे से मध्यस्थ प्रार्थना करने के लिए मॉर्निंग 5 बजे से इवनिंग 7 बजे तक, मॉर्निंग 5 बजे से इवनिंग 7 बजे तक हमारा बाइबल रीडिंग मध्यस्थ प्रार्थना है। इसमें बहुत लोग और इसमें अभी भाग लेते हैं, और भी लोगों को भी बुलाइए। हम मिलजुल कर देश के लिए, हमारे चर्च के लिए, हमारे साथियों के लिए, पूर्वजों के लिए, आगे पीढ़ी के लिए हम इसलिए प्रार्थना में शामिल होकर हम अनुग्रह का स्रोत बनने के लिए प्रयास करें। जो लोग चाहते हैं और भी इसमें भाग लेने के लिए, वो यह में से ये नंबर द्वारा संपर्क कीजिए, और हम एक साथ प्रार्थना में आशीष में बढ़ेंगे। याद कीजिए, मंडे और वेडनेसडे और सैटरडे हमारे ये मध्यस्थ प्रार्थना प्रशिक्षण का यह क्लास है, और सैटरडे के दिन में हम ये विशेष रूप से ये बाइबल रीडिंग प्रार्थना है, और अलग अलग रीति से हम मध्यस्थ प्रार्थना करते हुए शैतान को, दुष्ट आत्मा को परास्त करने के लिए प्रभु के साथ हम जुड़ेंगे। हम अभी स्तुति और प्रार्थना और आराधना करेंगे। मांगो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तुम पाओगे, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा। मांगो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तुम पाओगे, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा। मांगो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तुम पाओगे, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा। मांगो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तुम पाओगे, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा। हे पिता हमारे परम दयालु पिता, हे प्रभु मसीह हमारे प्यारे यीशु, हे पिता हमारे परम दयालु पिता, हे प्रभु मसीह हमारे प्यारे
पवित्र आत्मा जीवन की आत्मा त्रिएक ईश्वर की आराधना। हे पवित्र आत्मा जीवन की आत्मा त्रिएक ईश्वर की आराधना। मांगो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तुम पाओगे, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा। मांगो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तुम पाओगे, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा। आराधना 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 आराधना। हम मिलजुल कर स्तुति और आराधना करते हैं और गीत गाते हैं, स्तुति करते हैं। प्रभु के आगे हर समस्याओं प्रभु के आगे हम समर्पण करते हैं। हम मांगते हैं प्रभु से दया और प्रभु की आत्मा हम मांगते हैं और हम स्वीकार करते हैं प्रभु मैं अपराधी हूँ, मैं पापी हूँ और मैं दुर्बल हूँ, मैं दीनहीन हूँ, दया कीजिए। इसलिए हम प्रभु के आगे हम प्रभु से दया और अनुकंपा जीवन में प्राप्त करने के लिए हम स्वीकार करेंगे प्रभु मैं पापी हूँ। इसलिए मिलजुल कर हम स्तुति और आराधना पवित्र परम प्रसाद के आगे मिलजुल कर हम करते हैं स्तुति। देश में प्रभु और हमारे परिवार में और जनजातियों के बीच में प्रभु दया बरसाइए, हम स्वीकार करेंगे। मैं पापी हूँ, मैं अपराधी हूँ, प्रभु मुझ पर दया करो। मैं पापी हूँ, मैं अपराधी हूँ, प्रभु मुझ पर दया करो। मैं दुर्बल हूँ, दीनहीन हूँ, प्रभु मुझ पर कृपा करो। मैं दुर्बल हूँ, दीनहीन हूँ, प्रभु मुझ पर कृपा करो, प्रभु मुझ पर कृपा करो, प्रभु मुझ पर कृपा करो। मांगो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तुम पाओगे, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा। मांगो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तुम पाओगे, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा। दरिद्र हूँ, मैं निर्धन हूँ, प्रभु मुझ पर दया करो। मैं दरिद्र हूँ, मैं दुर्बल हूँ, प्रभु मुझ पर दया करो। मैं दुखी हूँ, मैं रोगी हूँ, प्रभु मुझ पर कृपा करो। मैं दुखी हूँ, मैं रोगी हूँ, प्रभु मुझ पर दया करो। प्रभु मुझ पर कृपा करो, प्रभु मुझ पर कृपा करो। मांगो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तुम पाओगे, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा। मांगो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तुम पाओगे, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा।
प्रभु मुझ पर दया करो। मैं गूंगा हूँ, मैं बहरा हूँ, प्रभु मुझ पर दया करो। मैं अंधा हूँ, मैं अज्ञानी हूँ, प्रभु मुझ पर कृपा करो। मैं अंधा हूँ, मैं अज्ञानी हूँ, प्रभु मुझ पर कृपा करो। प्रभु मुझ पर कृपा करो। प्रभु मुझ पर कृपा करो। मांगो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तुम पाओगे, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा। मांगो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तुम पाओगे, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा। भूखा हूँ, मैं प्यासा हूँ, प्रभु मुझ पर दया करो। मैं भूखा हूँ, मैं प्यासा हूँ, प्रभु मुझ पर दया करो। मैं नंगा हूँ, मैं लंगड़ा हूँ, प्रभु मुझ पर दया करो। प्रभु मुझ पर कृपा करो। प्रभु मुझ पर कृपा करो। हे परम पिता, हमारे दयाल पिता, हे प्रभु मसीह हमारे प्यारे यीशु। हे पिता हमारे परम दयाल पिता, हे प्रभु मसीह हमारे प्यारे यीशु। के पवित्र आत्मा, जीवन की आत्मा, त्रिएक ईश्वर की आराधना। हे पवित्र आत्मा, जीवन की आत्मा, त्रिएक ईश्वर की आराधना। हालेलुया, 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 हालेलुया। आराधना, 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 ओ आराधना, 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 ओ आराधना, 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 आराधना। ओ प्रभु के, ओ हे प्रभु, तेरी दया और तेरी अनुकंपा प्रकट कीजिए ये स्तुति के वेला में, ये आराधना के बीच में, ये हमारे प्रार्थना में। प्रभु हमारी दुर्बलताओं को हम स्वीकार करते हैं और हमारे अज्ञानता को हम स्वीकार करते हैं, हमारे रोग बीमारी को हम समर्पण करते हैं।
हम स्वीकार करते हैं कितने पाप, जन्म से मैं पापी हूँ, मैं अभी भी अपराध में। प्रभु मेरे अंदर के हार पापमय और अंधकार के अविश्वास के अशुद्धता के बंधनों से प्रभु हमें छुड़ाइए। हम स्तुति करेंगे, आराधना करेंगे। हालेलुया, आराधना आराधना आराधना, हालेलुया हालेलुया, आराधना आराधना, हालेलुया आराधना, स्तुति 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 स्तुति। मिलजुल कर हम स्तुति करेंगे। यह माध्यस्थ प्रार्थना में हमको व्यक्तिगत रूप में छुटकारा, परिवार में छुटकारा, पारिवारिक जीवन में छुटकारा, ऐसे हम प्राप्त करने के लिए, चंगाई प्राप्त करने के लिए वो दासता के बंधन, प्रभु ने कहा मैं दासता के बंधन तोड़ दिए हैं। प्रिय मित्रों, हमारे आगे कितने संत लोग हैं, ये संत लोगों के जीवन में कितने परेशानी, कितने समस्याएं, ये सब अभिषेक मिलने के लिए, एक परेशानियों के बीच में, विपत्तियों के बीच में, महामारी के बीच में आध्यात्मिक उत्साह बढ़ गया और आत्माओं को बचाने के लिए, आत्माओं को बचाने के लिए, दूसरों के लिए, ईश्वर की महिमा के लिए अपने जीवन समर्पण किया है। फिर मित्रों, सबसे पहले एक रास्ता, हमको एक सफर चाहिए। ये सफर पिता की ओर, स्वर्ग की ओर, यह हमारे जीवन में शुरू करना। उढ़ावा पुत्र के दृष्टांत में ये छोटा बैठा के बारे में हम पढ़ते हैं। वो पहले वो क्या सफर उसने शुरू किया, वह पिता के विरुद्ध, ईश्वर के विरुद्ध, प्यार के विरुद्ध, अपने संसार की शरीर में वो भोग विलास के लिए, संसार की मोह माया के अनुसार ऐसी गलत रिश्ता में, गलत संगति में वह सर्वनाश है, इसलिए वो वापस आ रहे हैं। प्रिय मित्र, एक व्यक्ति सर्वनाश के बीच में, महामारी के बीच में और दुख संकटों के बीच में, अकेलापन में और अपने जीवन में हर एक समस्याओं में, वो जो बाधा उसके आगे है, जो फाटक उसके लिए उसके आगे बंद कर दिया है, लेकिन यह फाटक को ये जो बंद किया है वो खोलने के लिए अधिकारी है हमारे प्रभु। इसलिए दाऊद के घर आने के कुंजी उसके कंधे पर मैं रख दूंगा, यदि वह खोलेगा तो कोई नहीं बंद कर सकेगा, यदि वह बंद करेगा तो कोई नहीं खोल सकेगा। प्रिय मित्रों, यीशु के ऊपर, यीशु के कंधे पर यह क्रूस क्या के लिए है? यह क्रूस, यह बलि वेदी है। यह बलि वेदी हमारे लिए अनुग्रह का मार्ग है और अनुग्रह का स्रोत है, इसलिए वो पूरा बंधन वो खोल दिए है। हम समर्पण करेंगे, इसलिए वो दुख सहन अपने शरीर में, ये क्रूस, मृत्यु में, और सब हमारी दुर्बलताओं को इन्हें दूर कर दिया, हमारे रोगों को, हमारे पापों को अपने ऊपर ले लिया है। प्रिय मित्रों, इसलिए हमारे आगे ये यीशु के ये पुण्य, यह कुर्बानी, ये पुण्य फल के योग्यता के अनुसार हम अनुग्रह, आशीष प्रभु से प्राप्त करते हैं, मांगना है। प्रिय मित्रों, इसलिए चलते हुए हम प्रार्थना शुरू करना और कूदना, मतलब हम चलते हुए प्रार्थना करने के समय शैतान के सिर को हम कुचलते हैं और एक एक वजन दोहराते हुए हम ऐसे चलते हुए प्रार्थना करते हैं। तो परिवार के लिए छुटकारा, महामारी तुम्हारे घर में नहीं आएगी और महामारी के बीच में आप आगे चलेंगे और विपत्ति के बीच में प्रभु आपको संरक्षण देते हैं और प्रदर्शन करते हैं, मार्ग दिखाते हैं, जीवन देता है। इतना अच्छा उदाहरण हम बाइबल में हम पढ़ते हैं, क्योंकि सर्वनाश के समय, जल प्रलय के समय, इतना बड़ा बाढ़, ये पूरा जगह में बाढ़ उठने के समय नूह से प्रभु ने क्या कहा? नूह द्वारा सबों को आमंत्रण करते हैं ये पोत में, और संरक्षण का यह पोत, ये पोत में आप ये प्रवेश करो। प्रिय मित्रों, आज हमारे आगे यह संरक्षण का कवच,
संरक्षण के लिए प्रभु ने सदा अपने छत्र छाया में सुरक्षित रखने के लिए प्रभु हमें बुलाते हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, हमारे आगे ये उड़ावा पुत्र के दृष्टांत में हम पढ़ते हैं, उड़ावा पुत्र सब कुछ नष्ट कर दिया था, लेकिन वो वापस आया, प्रभु के पिता के पास आया, यह प्यार वो अनुभव किया है। इसलिए दुख के वेला में, विपत्ति के वेला में प्रभु की ओर देखो, दृष्टि लगाओ। मेरी आंखें प्रभु पर लगी हुई है, क्योंकि वह मेरे पैरों को जाल से छुड़ाता है। प्रिय मित्रों, इसलिए यरीको का फाटक इस्राएलियों के प्रति वहां से लोग बंद कर दिया। ये शत्रु है, शत्रुता है, ईर्ष्या है, ये घमंडी लोग हैं, ये इस्राएलियों के विरुद्ध ऐसे खड़े हैं। लेकिन शत्रु तितर बितर गिर गया है। शत्रु शैतान को इसलिए परास्त करने के लिए हमारे आगे प्रभु का शक्ति और प्रभु का हाथ है। प्रभु ने कहा मेरे हाथ शक्तिशाली है, और इसलिए उसने हाथ बढ़ाकर उज्ज्वल प्रकट किया। मिस्र में रहने वाली इस्राएलियों को कैसे बचाया, वही शक्ति प्रभु अभी हम दुर्बलों के लिए, दुखियों के लिए, निर्धन लोगों के लिए, अंधा, गूंगा, बहरा और सबों के लिए प्रभु का हाथ समर्थ है, सौख्य और स्वास्थ्य लाभ प्रदान करने के लिए, चंगा करने के लिए और छुटकारा देने के लिए, पाप बंधनों से, अभिशाप से हमें छुड़ाने के लिए और पाप का यह जंजीर तोड़ने के लिए, शैतान का गड्ढा ठा देने के लिए, हमारे आगे रास्ता मार्ग खोलने के लिए प्रभु है। इसलिए हम मांगना है, देश के लिए मांगना है। प्रिय मित्रों, कितने लोगों के विरुद्ध हम बात करते हैं, नेताओं के विरुद्ध हम बात करते हैं, और अश्लीलता में कितने लोग, अंधकार में कितने लोग, अत्याचार में कितने लोग। हमें प्रभु ये उत्तरदायित्व सौंपा दिया, आप मांगना है। एक एक व्यक्ति को आप लक्ष्य रखकर, मंत्री, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री और एमएलए लोग, एमपी लोग, नाम एक एक नाम प्रभु के आगे रखना और लेते हुए प्रार्थना करना। और ये समूह में ये गंदगी फैलाने के लिए कितने लोग हैं, और जो फिल्म एक्टर्स होगा, पॉलिटिकल लीडर्स होगा, और अत्याचारियों के संग होगा, नाम ऐसे देश, ऐसे ये दल को प्रभु के आगे हमारे प्रार्थना दल में लेके आना है। और वहां लक्ष्य रखकर हम यरीको प्रार्थना ऐसे परिक्रमा करते हुए प्रार्थना करो। ऐसे व्यक्ति को आगे रखकर उसके हमारे दर्शन से, क्योंकि इब्राहिम से प्रभु दर्शन, आंगे ऊपर उड़ाकर देखो, ऊपर उड़ाकर देखो, मतलब यह ऐसे घूमने के लिए घूमना है और दृष्टि में, आपके दृष्टि में देखना है, अंदर आध्यात्मिक दृष्टि से देश को, व्यक्तियों को, ऐसे दुखी परिवार को, ऐसे अभिशाप परिवार को, अभिशप्त व्यक्तियों को, ऐसे अंधकार में, अपवित्रता में, अशुद्धता में, ऐसे जो लोग हैं, ऐसे नाम लेते हुए प्रभु के पास लेके आओ। कठिन हृदय से नहीं रहना। प्रभु ने इसलिए बड़ा बेटा के बारे में हमें समझ जाते हैं। बड़ा बेटा क्या कर रहे हैं, अपने छोटा भाई वो सब नष्ट कर दिया, वो व्यभिचार किया, वो वापस आने के लिए आग्रह नहीं है, उसको आनंद नहीं है, एक कठिन हृदय है। प्रिय मित्रों, अभी हमारे अंदर ईर्ष्या, स्वार्थताप, क्रोध, निराशा, दुख, संकट में, ऐसे जीवन बिताने के लिए नहीं, हम ये दुख के समय, विपत्ति के प्रभु के पास आना और हम आनंद मना। पिता का हृदय कैसे है। एक अत्याचारी प्रभु के पास आकर पश्चाताप करने के लिए प्रभु चाहते हैं। जो जेल में है, जो ऐसे समूह में बड़े अपराध करने के लिए, ऐसे समूह में ऐसे गलती से गवाही देते हैं, ऐसे संसार में आतंक फैलाने के लिए, विपत्ति फैलाने के लिए, अधर्म फैलाने के लिए जितने लोग हैं, प्रिय मित्रों, हम मध्यस्थ प्रार्थना में ये सारे संसार के लिए प्रार्थना करने पर, ये सारे संसार को बचने के लिए
प्रभु की शक्ति से प्रभु बचाने के लिए हमारे प्रार्थना, इसलिए प्रभु ने ज्यादा से ज्यादा प्रशिक्षण में अपने शिष्यों से बताया, मांगो मांगो मांगो। क्या मांगना है मालूम नहीं, लोगों को इसके बारे में मालूम नहीं। हम ये नश्वर चीजों के लिए, जो जो नष्ट हो जाते हैं ऐसे चीजों के लिए बहुत प्रार्थना करते हैं, लेकिन आत्मा के लिए हम प्रार्थना बहुत नहीं करते हैं। अपने प्रशंसा के लिए, ख्याति के लिए और अपने जीवन में भोग विलास के लिए बड़ा कार्य हम ऐसे सोचते हैं। बड़ा बड़ा कार्य हो, बड़ा मकान होने पर, अच्छा एजुकेशन होने पर, सरकारी नौकरी मिलने पर वो सब ठीक हो जाएगा ऐसे सोचते हैं। नहीं, आत्मा नहीं है तो ये सब व्यर्थ है। इसलिए आत्मा के अभाव में सब व्यर्थ हो जाते, क्योंकि ये सब नष्ट हो जाएगा, यह स्थिर नहीं है। इसलिए प्रभु का वचन स्थिर है, नहीं टलेगा, वो नहीं टलेगा। इसलिए प्रिय मित्रों, प्रभु के लिए जीवन बिताने जो चाहते हैं, उसके हृदय पूरा दूसरों के और दूसरे देश के और दूसरे राज्य के और दूसरे लोगों के निवेदन उसके हृदय में है। इसलिए हृदय रक्त मांस, ऐसे हृदय रक्त मांस जैसे हृदय बनना है। फरीसी, शास्त्री, नेता लोग, याजक लोग और कितने कठिन हो गया है, पत्थर जैसे हो गया है। इसलिए प्रभु ने हमें सिखाया है, ये दो उदाहरण हमारे लिए, दो उदाहरण दिया है। मांगना है मतलब कैसे मांगना है। यह बेटी चुके हुए स्त्री और 18 साल चुके हुए, इसलिए हम क्या बोलना है, यह शैतान के अधिकार में नहीं, यह इब्राहिम का बेटा है, इसलिए हम मांगना है। ऐसे एक एक देश के लिए, यह देश ईश्वर के लिए है, यही देश में ईश्वर राज्य करना है। इसलिए प्रभु का राज्य इसे शासन करने के लिए, प्रभु शासन करने के लिए एक एक परिवार को, दुखी परिवार और मानसिक बीमारी होगा, अभिशाप होगा, ऐसे लगातार बीमारियां होगा और आर्थिक ऐसे दुर्घटनाएं लगातार ऐसे होगा। और पति पत्नियों के जीवन में बच्चा नहीं होगा और पति पत्नियों के बीच में एकता नहीं, झगड़ा होगा और नशेबाजियों के ऐसे सिचुएशन होगा और शादी में रुकावट होगा। प्रिय मित्रों, बहुत समस्याएं हमारे आगे। हम ऐसे परिवार को प्रभु के पास लेके आना है, अपने को और दूसरों के लिए। प्रिय मित्रों, प्रभु का आनंद क्या है? प्रभु का आनंद यह है, हम मांगना है। नहीं मांगने पर हमारे लिए नहीं, ईश्वर के प्यार, हम एक दूसरे के लिए प्यार करो, ऐसा है। हम अपने के लिए प्रार्थना करते करते कितने स्वार्थी बन गए हैं, इतने स्वार्थ, हमारे मन कितने छोटा बन गए हैं, इसलिए पत्थर जैसे बन गए हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, आज से शुरू करना, आज से हम कम से कम 7 वचन, एक व्यक्ति, एक परिवार के लिए, दूसरे एक परिवार के लिए, दूसरे एक देश के लिए, दूसरे एक नेता के लिए ऐसे प्रार्थना करने पर ऐसे एक दिन में 7 बार, कम से कम एक व्यक्ति के लिए 7 बार एक वचन सकते हैं तो 7 वचन एक व्यक्ति के लिए हम दावा करते हुए प्रार्थना करना। एग्जाम्पल, रोमियो का नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 16 पद संख्या 20। हम एक व्यक्ति के लिए, एक पापी के लिए, एक नेता के लिए, एक रोगी के लिए ऐसे प्रार्थना करना। वचन में ऐसे लिखा है, शांति का ईश्वर शीघ्र ही शैतान का सिर को कुचल देगा, सिर को कुचल देगा। ऐसे प्रार्थना, शीघ्र ही शैतान को कुचल देगा। ऐसे प्रार्थना जो वचन हमको अच्छा से हमको सीखने के लिए हम प्रभु दिया है, वो वचन दोहराते हुए ऐसे प्रार्थना शुरू करना है। प्रिय मित्रों, इसलिए यह मध्यस्थ प्रार्थना में देश में अनुग्रह बढ़ जाते हैं, देश में आशीष बढ़ जाते हैं। अनुग्रह इसलिए हमारे सारे संसार में बढ़ने के लिए, सारे संसार में, और एक एक हमारे भारत इसलिए आत्मा में बढ़ने के लिए भारत के एक एक स्टेट अभी प्रभु के पास हम लेके आएंगे, एक एक स्टेट को हम लेके आएंगे। ऐसे हम बढ़ना है, हम बोलना है, मुख से स्वीकार करना है। दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, जम्मू कश्मीर,
पंजाब, बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, उत्तराखंड, आसाम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम, सिक्किम, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गोवा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला, दादरा नगर हवेली, डामन एंड ड्यू, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, चंडीगढ़, पौंडीचेरी, ऐसे एक एक हमारे राज्यों के लिए और हमारे देश भारत देश और ऐसे हमारे सारे महादेशों एशिया, अफ्रीका, अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, आर्टिक, अंटार्कटिका, ऐसे एक एक महादेशों को भी प्रभु के आगे समर्पण करे। हो यीशु आइए, प्रभु आइए, हम समर्पण करते हैं, मिलजुल कर स्तुति करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। मांगना प्रिय मित्रों, मांगना है। आराधना में हम एक एक व्यक्ति, एक एक नेता, एक एक परिवार, ऐसे लीडर्स, जो ऐसे लीडर्स, ऐसे एक एक व्यक्तियों के लिए आत्मा मिलने के लिए हम प्रार्थना करना चाहिए। प्रार्थना करो करो, हमारे दिल ऐसे दूसरों के लिए प्यार करते हुए, प्रार्थना करते हुए छुटकारा हमको मिलना चाहिए। बंधनों से छुटकारा, पाप बंधनों से हमको और देश को छुटकारा, हमको और ये परिवार में और अलग अलग परिवार में छुटकारा हम विश्वास करते हैं। पावन लहू द्वारा, पावन लहू द्वारा छुटकारा मिले, छुटकारा मिले। पावन लहू द्वारा, पावन लहू द्वारा छुटकारा मिले, छुटकारा मिले। पावन गावों द्वारा, पावन गावों द्वारा चंगाई मिले, चंगाई मिले। पावन गावों द्वारा, पावन गावों द्वारा चंगाई मिले, चंगाई मिले। एक साथ ऐसे हम प्रार्थना करेंगे। जो ऐसे गंदगी फैलाने के लिए और जनजातियों के बीच में अत्याचार, आतंक फैलाने के लिए जो व्यक्ति नेता द्वारा इसे समूह में, देश में अत्याचार, वो सब प्रभु के आगे हम समर्पण करते हुए सिर झुकाकर पवित्र परम प्रसाद के अभिषेक हम अभी प्राप्त करेंगे। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा।